मोस्ट अवेटेड है मध्य प्रदेश का इतिहास। काफी दिनों से इंतजार था इसका, था कि नहीं? आज से आपकी इतिहास की कंप्लीट क्लास चालू होगी, ध्यान रखना। तो लगातार कोशिश करना कि बीच में जितने भी दिन, 10 दिन, 12 दिन, 14 दिन, जितने भी दिन क्लास चले, एक भी दिन आपका किसी भी कंडीशन में गैप नहीं होना चाहिए। अगर ऑफलाइन गैप हो गया तो ऑनलाइन जो पढ़ा दिया है उस क्लास को कंटिन्यू करो। समझ में आ रहा है? इसके पीछे एक रीजन है, और वो सबसे बड़ा रीजन ये है कि अगर स्टार्टिंग की क्लास या बीच में कहीं एक आध दो क्लास मिस कर दी, इसका मतलब कि जो हमेशा होता है हिस्ट्री पढ़ने के टाइम पे, कौन सा काम? नींद आना, वो चालू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हिस्ट्री मैंने जब भी पढ़ाई है, पहले भी पढ़ाई थी ना, लास्ट ईयर जब पढ़ाई थी, तो हिस्ट्री जब मैं पढ़ाता हूं तो मैं रटवाने की कोशिश नहीं करता, मैं एक दूसरे से चीजों को लिंक अप करके और उसको खत्म करता हूं। तो जब बीच में आप गैप कर दोगे, वो लिंक अगर वहां ब्रेक हो जाएगी, तो इसका मतलब आगे की क्लासों में सिर्फ रटना ही पड़ेगा। तो जब रटने वाला काम आता है तो नींद आती है, ये प्रकृति का नियम है। और हिस्ट्री तो वैसे ही सब्जेक्ट है, सही बदनाम करके रखा है सबने उसको। तो हाँ, नींद तो नहीं आई अभी हिस्ट्री का नाम सुन के? उत्साह आ गया अभी तो। हाँ, अभी थोड़ा और रुको, अभी नींद भी आएगी, टेंशन ना लो। क्लियर? लेकिन ट्राई करेंगे इस तरीके से पढ़ने का कि वो जो नींद है वो उसको भगाने का काम हो जाए। क्लियर है? तो आज से आपकी फ्रेश मध्य प्रदेश की हिस्ट्री की शुरुआत होगी। कुछ जगह पर मैं इंडियन हिस्ट्री को भी यहाँ पर साथ में लेके चलूंगा, जिससे कि समझने में आसानी हो हमें। तो इससे याद रखना, पटवारी का जो आपका स्पेशल बैच है, तो इसमें जीएस आपका पार्ट है, तो जो हिस्ट्री वाला पार्ट होगा वो ऑटोमेटिकली आपका लगभग लगभग 30-40% कवर हो जाएगा। क्लियर है? पिछले साल भी मैंने ऐसे किया था। तो शुरू करते हैं मध्य प्रदेश का इतिहास। ये दिख रहा है? क्या है? क्या है? कोई ऐसा नहीं पढ़ेंगे उठा करके कहीं से भी रटना चालू कर दो, वो नहीं। थोड़ा बिल्कुल फ्री मूड में। हाँ, खजुराहो ढूंढ लिया, आप ढूंढ ले कंदरिया महादेव है कौन सा। ठीक है, तो बिल्कुल फ्रेश मूड में, बस आपस में बात नहीं करना, जो भी डाउट है सामने मेरे से पूछना, फ्रेश माइंड में बैठना। ठीक है? हाँ, तो बताओ क्या है ये, सबसे पहले तो ये बताओ है क्या? अरे इसका मतलब तुम और पहले से ही पढ़े हो। मैं तो सुनना चाह रहा था कि मंदिर बोल दो, तुमने तो ये भी बता दिया कंदरिया महादेव मंदिर, तो लोकेशन और बता दो। खजाओ, ठीक है। ये दो तीन चीजें ऐड करना था, लेकिन सबसे अच्छा यही लगा तो इसलिए मैंने इसको ऐड कर दिया, क्योंकि हमारी क्या है, प्राकृतिक, और प्राकृतिक नहीं कह सकते, ऐतिहासिक धरोहर। क्या है? ऐतिहासिक धरोहर है, काफी प्राचीन है और भारत में ही नहीं विश्व में विख्यात है। ठीक है, तो शुरुआत जब हिस्ट्री से कर रहे हैं तो एक अच्छी चीज लेकर के और महादेव का नाम लेकर के शुरू करते हैं। करें शुरू? मध्य प्रदेश का इतिहास। और ट्राई करना, जो भी नोट्स बना रहे हो ऐसे बनाओ कि पूरी हिस्ट्री एक ही पोर्शन में कंप्लीट हो जाए। एक पेज यहाँ, दो पेज वहां, फिर बीच में कुछ और, ऐसा कुछ नहीं करना। ठीक है, कंप्लीटली सेपरेट कॉपी बनाना। ये पूरे पोर्शन को इसलिए पढ़ाना, डीप में पढ़ाना, और आप लोगों के लिए डीप में पढ़ना जरूरी है, क्योंकि मोस्टली देखने को आया है 1-2 साल में सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी पोर्शन से बन रहे हैं। ठीक है, क्योंकि पहले, आज से अगर बात करें 6-7 साल, 8 साल पहले की, तो हिस्ट्री से एक आध ही क्वेश्चन आता था भूल चूक से, बाकी हिस्ट्री को छोड़ दिया जाता था। मोस्टली जो एमपी से क्वेश्चन आते थे वो पर्यटन से या उसके बाद में ज्योग्राफी से। लेकिन ये ट्रेंड बढ़ा है, 21 में भी बढ़ा है, पीएससी में 22 में भी बढ़ा है, हिस्ट्री से क्वेश्चन आए हैं और काफी अच्छे क्वेश्चन आए हैं। ऐसा नहीं कि वन लाइन फैक्ट ऊपर ऊपर से। तो इसलिए ट्राई करना कि कोई भी एग्जाम, चाहे वो वनडे हो चाहे पीएससी हो, कोई भी हो, तो इस वाले पोर्शन को बहुत अच्छे से कवर अप करना है हमें। एक बार पढ़ना है ध्यान से, उसके साथ में इसको रिवीजन बार बार करना है, क्योंकि एक बार पढ़ लोगे, 2 बार पढ़ लोगे, 3 बार भी पढ़ लोगे तो भी हिस्ट्री भूल जाओगे।
तो करना क्या है, बार बार पढ़ना है। समझ गए? जब भी टाइम मिले, जैसा भी टाइम मिले, बार बार पढ़ना है। और बार बार पढ़ने के लिए सबसे पहले क्या करना है, अच्छे से समझना है, और जो भी डाउट है क्लियरली पूछना है। तो पढ़ें, शुरुआत करें इसकी। तो सीधा हिस्ट्री को ना पढ़ा करके थोड़ा सा इसका जो वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन है, उसको देख लेते हैं कि हमको पूरी हिस्ट्री को कवर कैसे करना है। जो पूरा मटेरियल हम आगे आने वाली क्लासों में 14-15 क्लासों में पढ़ेंगे, उसको हम इस 10 मिनट के समय में ही सीख लें, समझ लें कि पढ़ना क्या है हमें आखिरकार। क्लियर है? तो सबसे पहले मध्य प्रदेश का इतिहास। मैं हमेशा से कहता हूं कि जब भी चीजें कठिन लगती हैं तो उनको क्या करो, तोड़ दो। ठीक है? आसान बनाने के लिए उनको तोड़ना पड़ता है। जैसे कि कल नहीं, परसों शायद मुझे आप लोगों में से किसी ने क्वेश्चन किया था कि सर मध्य प्रदेश के जिले याद नहीं हो रहे हैं हमको। तो मैंने कहा था कि पूरा बकेट उठाकर सोचोगे कि हम 52 के 52 रट लें तो मर जाओगे याद कर करके। 2-4 याद भी कर लोगे, पूरे कभी नहीं कर पाओगे। तो उसका आसान तरीका मैंने क्या बताया था कि जिलों को संभाग में बांटो, संभागों को पूरे पहले जिले लो, फिर संभागों को याद करो सबसे पहले, संभागों के अंदर जिलों को याद करो, और वो भी एक सीरियल मतलब डायरेक्शन से, उत्तर से दक्षिण की ओर आ जाओ या पूर्व से पश्चिम की ओर आ जाओ। इस तरीके से वो याद करोगे, मैं गारंटी देता हूं 10 दिन में याद कर लोगे, 5 दिन में भी याद कर लोगे, अगर अच्छे से ईमानदारी से पढ़ो। और उसको इकट्ठे मिला करके फिर हम उनको जब साथ में करेंगे तो 52 के 52 याद हो जाए। हो सकता है 2-4-6 याद ना हो, लेकिन वो जब बार बार रिपीट करेंगे तो याद हो जाते हैं। ठीक इसी तरीके से, क्योंकि हिस्ट्री क्या है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। मध्य प्रदेश की भी बात करेंगे तो बहुत काफी सारा मटेरियल है। तो इसको भी अगर हमें पढ़ना है, याद करना है, तो क्या करेंगे, भागों में विभाजित कर लेंगे, उसको तोड़ के डिवाइड कर लेंगे कि इस पोर्शन में हमें ये पढ़ना है, इसमें ये पढ़ना। और हम क्या कर लेंगे, जो हमारे विशेषज्ञ थे, जो हमारे विशेषज्ञ थे, जो लेखक थे, उन्होंने भी अध्ययन की दृष्टि को देखते हुए आसान बनाने के लिए इतिहास को क्या किया है, कई पार्टों में डिवाइड किया है। तो सबसे जो पहला पार्ट आएगा उसे हम बोलते हैं क्या, टोटल 4 पार्टों में डिवाइड करें। पहला जो हिस्सा होता है उसे कहते हैं प्रागैतिहासिक काल। नाम बस समझते जाना, डीप में आगे बताएंगे। पहला कौन सा हिस्सा होगा, प्रागैतिहासिक काल। दूसरा जो पार्ट होगा हमारा, ऐसा करो इसे, प्राचीन काल। प्राचीन काल, मध्य प्रदेश की एंशियंट हिस्ट्री, प्राचीन काल। तीसरा जो पार्ट होगा वो होगा मध्यकाल। तीसरा कौन सा पार्ट होगा, मध्यकाल, मिडाइवल हिस्ट्री। एंड लास्ट आधुनिक काल। क्या हुआ, आधुनिक काल, मॉडर्न हिस्ट्री। अब कई सारे यहाँ पहली बार पढ़ रहे हैं, हो सकता है हिस्ट्री को भी पहली बार पढ़ रहे हैं, तो ये नाम तो सबने सुने होंगे, मध्यकालीन भारत, प्राचीन भारत। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये यही होता है, फिर इनके अंदर पार्ट भी हैं। तो कितने हिस्सों में बांट के पढ़ेंगे, टोटल 4। कौन कौन सा, ठीक है, ये 4। अब इनमें, इनके अंदर भी कुछ सब पार्ट है इनके। जैसे कि प्रागैतिहासिक काल की मैं बात करूं तो इसको 2 हिस्सों में बांटेंगे। पहला जो पार्ट होगा उसे कहते हैं हम पाषाण काल। क्या होगा, प्रागैतिहासिक काल का कौन सा पहला हिस्सा, पाषाण काल, तो जो एरा था वो। फिर उसके साथ दूसरा जो इसका पार्ट होगा, ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल, कैलकोलिथिक पीरियड जिसे हम कहते हैं। क्लियर है? तो कितने पार्टों में डिवाइड किया, अरे टोटल कितने में, 4। कौन कौन सा, प्रागैतिहासिक, फिर प्रागैतिहासिक काल को 2 पार्ट में डिवाइड किया, पाषाण और ताम्र। ठीक है, स्टोन एरा जो था उसके साथ में भी फिर कैलकुलेथिक एरा जब आता है वो, उनको देखेंगे। उसके बाद में आता है प्राचीन काल। प्राचीन काल की अगर बात करें तो ये भी 4 पार्टों में डिवाइड होगा। पहला आता है वैदिक काल, इसका सब पार्ट कौन सा होगा, वैदिक काल या वैदिक युग भी इसे कहते हैं।
फिर आता है महाजनपद काल। महाजनपद काल, महाजनपद काल के बाद आता है मौर्य काल, और मौर्य काल के बाद आता है मौर्योत्तर काल। क्लियर है? समझ में आया कि नहीं? तो आप थोड़ा सा ध्यान से देखना, कॉपी पेन छोड़ दो। सबसे पहले हमने क्या चार पार्ट देखे, कौन कौन से? प्रागैतिहासिक, प्राचीन, मध्यकाल। अब ध्यान से देखना, प्रागैतिहासिक काल क्या होगा? ये वो टाइम पीरियड होगा जहां पर आदि मानव क्या था? आदि मानव ही था। समझ रहे हो? आदि मानव ही था मतलब मानव नहीं बना था वो। अब आदि मानव क्या था? आदि मानव क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि जानवरों के जैसे, पशुओं के जैसे जीवन व्यतीत करता था। कोई रहने के लिए घर नहीं था, कोई अच्छी सी दो चार चट्टानें दिखी, गुफा दी, वहां रहना शुरू कर दिया। समझ में आ रहा है? कोई खाने के लिए ना प्रॉपर तरीके से, ना कोई खेती होती थी, ना कोई फसलें होती थी, जो जंगल से मिला, चाहे वो कंदमूल हो, चाहे मांस हो, जो भी हो, वो उसको खाना शुरू कर दिया। समझ में आ रहा है? ना इस युग में यहाँ की बात करेंगे तो ना ऐसा कोई धातुओं का प्रयोग था, ना कोई धातुओं के बारे में वो जानता था। आखिर तक जो हंटर जो होते हैं उनका जीवन व्यतीत करता था वो। तो इस टाइम पीरियड को क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल। समझ में है? आदि मानवों का युग। फिर इसमें भी हमने कैटेगरी देखी, कौन सा? पाषाण काल। ठीक है, जो स्टोन एरा था उसमें क्या होता था कि भाई पाषाण काल था, इस समय भी कोई धातु वातु का जो आप देखते हो तांबा लोहा, इस वक्त कोई आविष्कार नहीं था। इसके भी अलग अलग पीरियड थे, पूरा पाषाण काल, नव पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। पढ़े हैं कि नहीं पढ़े? ठीक है, और नव पाषाण काल। ये इसके चार सब पार्ट है पाषाण काल के। अलग अलग टाइम पे अलग अलग चीजों की खोज हुई, और उससे क्या हुआ? अपने जीवन स्तर में फिर वो सुधार करता गया। जैसे कि मान लीजिए पूरा पाषाण काल में उसके पास आग नहीं थी, धीरे धीरे आग आ गई, तो उसका जीवन स्तर सुधरेगा कि नहीं? अरे जब कोई चीज का आविष्कार होता है तो कुछ ना कुछ जीवन स्तर में सुधार होता है कि नहीं होता? आज इससे पहले स्मार्ट बोर्ड के पहले क्या थे? व्हाइट बोर्ड थे, चौक वाले बोर्ड थे। ठीक है, तो जब टीचर पढ़ाता था तो जब पहले क्लास में एंट्री होता था तो बाबूजी बन के आता था, और जब जाता था तो हाँ, तो पूरा हाथ हाथ सब कपड़े अपड़े सब व्हाइट होके जाते थे उसके, जाते थे कि नहीं? फिर उसके बाद आया बोर्ड, और उसके बाद आ गया मार्कर। आया कि नहीं? तो उस चीज से क्या निजात मिल गया, तो पुरानी समस्या थी। लेकिन उसमें क्या था, उसकी भी कुछ सीमाएं थी। जो व्हाइट बोर्ड होता था, जो मार्कर होता था, अभी भी चलता है वो। उसके बाद क्या है? एडवांस वर्जन स्मार्ट बोर्ड। अब मैं वहां अगर कल्पना कीजिए, आप इमेजिन कीजिए, मैं वहां पर खजुराहो के मंदिर पढ़ा रहा हूँ, किस तरीके की मंदिर है, ये कला है। उसके बाद मैं भीम बेटिका पढ़ा रहा हूँ आपको, किस तरीके के क्या है, शैल चित्र है यहाँ पर। और एक मैंने आपको कुछ जब बताया था तो कुछ आकृतियां, जैसे वो बताए थे ना, अलग अलग टाइप की आकृतियां, जब पर्वों पे बता रहा था मैं। ठीक है, भील चित्रकारी बताई थी मैंने, एक पिथोरा जो कला बताई थी। तो क्या ये व्हाइट मार्कर पे संभव था? व्हाइट मार्कर बोर्ड पे नहीं था ना। मेरे पास स्मार्ट बोर्ड था, मैंने डाउनलोड किया, पिक्चर इस पे लगा दिया, आप लोगों ने देख लिया। तो हमारा दिमाग का एक सीमा होता है, जो लिखी हुई चीजें होती हैं, जो सुनी हुई चीजें होती हैं, उनसे ज्यादा वो याद करता है छपी हुई चीजों को, चित्रों को। ठीक है, तो वो पिथौरा जो शैली बताई थी मैंने, मोस्ट ऑफ वो अभी भी आपको थोड़ा बहुत याद होगी। तो इसी तरीके से क्या हुआ, जब भी कोई ना कोई विकास हुआ, चीजें, कोई भी चीजों की खोज हुई, चाहे वो टेक्निकल क्षेत्र में हो, टेक्निकल चीजें हो, या कोई भी अन्य चीज, तो जीवन स्तर में सुधार हुआ। क्लियर है? तो इसी इसी तरीके से इसके भी चार सब पार्ट बताए, क्या? पुरा पाषाण काल, अच्छा पुरा के बाद नवपाषाण काल, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। ठीक है, हाँ, इसके भी चार पार्ट है, तो उनमें भी क्या हुआ, अलग अलग टाइम पे किसी ना किसी चीजों की खोज हुई, और जो आदि मानव का जो जीवन था उसमें सुधार होता गया। ठीक है, आज से 4 5 6 हजार वर्ष पूर्व की ये बात है। समझ में आ रहा है? इसको और डीप में पढ़ेंगे जब इसको अपन अलग से कैटेगरी करके पढ़ेंगे तब। मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, कुछ स्थान भी होंगे जहां पर इनके साक्ष्य मिले हैं। अब जब सबूत एविडेंस मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं, तभी तो पता चला है कि ऐसे भी जीवन व्यतीत होता था। बिना साक्ष्य के कैसे पढ़ लोगे, कैसे पता लगाओगे? तो उन जगहों के बारे में पढ़ेंगे इस वाले पोर्शन में, जहां पर हमें आदि मानव या उनसे संबंधित साक्ष्य हमें मिले हैं। क्लियर है? नेक्स्ट इसी का पार्ट बताया मैंने, ताम्रपाषाण काल। कोई हिस्ट्री के अलग से क्लास चालू नहीं करूंगा मैं,
सर आज जो डिवाइडेशन, जो इसका वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन है, इसी पर बात होगी हमारी। नेक्स्ट कौन सा पार्ट था? ताम्रपाषाण काल। ये बिल्कुल एकदम से चेंज आता है जब आदि मानव जो था या जो प्राचीन मानव जो था उसके जीवन में अचानक से चेंज आता है, तो उसे क्या कहते हैं हम? ताम्रपाषाण काल। तो ये चेंजेस आता है किसकी वजह से? नाम में ही जुड़ा है ताम्र, मतलब उसको धातु की खोज होती है, तो वो मुख्य धातु कौन सी थी? तांबा। क्लियर है? वो एक धातु की खोज कर लेता, उसका नाम क्या था? तांबा। और उसके साथ साथ में तांबा, और इसी के जस्ट बाद में वो निकालता है इससे कांसा। क्लियर है? तो इस वाले युग में धातु का प्रयोग शुरू हो गया था, इसलिए इसको अलग से कैटेगरी बना दी है पढ़ने के लिए, उसका नाम क्या है? ताम्रपाषाण। क्लियर है? समझ में आ रहा है कि नहीं? क्लियर है? अब इसमें हम पढ़ेंगे क्या? इसमें हम ये पढ़ेंगे कि ताम्रपाषाण काल के वो जगहों के बारे में जहां पर इनके मध्य प्रदेश में एविडेंस मिले हैं, मतलब साक्ष्य हमें मिले हैं, उन जगहों के नाम हम पढ़ेंगे। 5 हो सकती है, 6 हो सकती है, 10 हो सकती है, 20 हो सकती है, नहीं बताऊंगा, मुझे पता है कितनी है, लेकिन अभी नहीं बताऊंगा। अभी आपको बस इमेजिन करना है। किन जगहों के बारे में पढ़ेंगे? जहां पर ताम्रपाषाण काल के हमें साक्ष्य मिले। अब ये कंफ्यूजन तो नहीं होगा क्या? ये जब पढ़ेंगे ताम्रपाषाण काल के बारे में तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि इस समय मानव कांसे का प्रयोग करना सीख गया था, तांबे का प्रयोग करना सीख गया था, धातु से वो परिचित हो गया था कि ये क्या चीज होती है। क्लियर है? इसी तरीके से हम पाषाण काल में पढ़ेंगे उन जगहों के बारे में जहां से हमें साक्ष्य मिले हैं कि इस तरीके से मानव यहां रहते थे। क्लियर है? अब आते हैं हम प्राचीन काल में। कौन सा? प्राचीन काल, या जिसे एंशिएंट एरा हम कहते हैं। ठीक है? प्राचीन काल की बात करें तो पहला जो काल आएगा, मतलब पहला जो एरा जो आएगा उसको कहते हैं हम वैदिक। कौन सा काल कहते हैं? वैदिक काल। इसमें क्या देखना है? वैदिक काल में मुख्य रूप से बात होगी वेदों की, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। मतलब ये वो समय होगा जहां पर वेद लिखे गए, वेद गढ़े गए। ठीक है? उस पूरे एरा को क्या कहेंगे? वैदिक काल। इसी में पढ़ेंगे हम जैन धर्म, बौद्ध धर्म। ठीक है? पूरे नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हम भारत की हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं? सिर्फ मध्य प्रदेश का इतिहास। तो जो भी हमें इस काल से संबंधित मध्य प्रदेश की घटनाएं मिलेंगी उसको हम वैदिक पीरियड में रख के खत्म करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट आता है महाजनपद काल। अब ये वो समय था अब कौन सा काल था? महाजनपद काल। ये वो टाइम पीरियड था जहां पर पूरा भारत जनपदों में विभाजित था, महाजनपदों में। इसमें महाजन, आप ऐसे मान सकते हैं कि आज के राज्य हैं, तो उसी टाइम पे एक महाजनपद एक राज्य या 2 राज्यों या 3 राज्यों के बराबर भी होता था। समझ में आ रहा है? तो इसी तरीके से भारत कैसा विभाजित था? महाजनपदों। तो इसी तरीके से भारत में कई सारे महाजनपद थे, उन्हीं हमें पढ़ना कौन सा है? उन महाजनपदों में से जो मध्य प्रदेश से संबंधित थे। आप लोगों ने नाम भी सुना होगा, अवंती। अवंती महाजनपद सुना था ना? तो अवंती चूंकि हमारा उज्जैनी का पुराना नाम है, उज्जैन का, तो हमारे मध्य प्रदेश से संबंधित है, तो उसको देखेंगे। उसके साथ कौन सा पड़ा था? कभी सुना है? चेदी। चेदी महाजनपद, जो कि हमारे बुंदेलखंड। ठीक है? हाँ, चंदेरी अच्छी बात है, याद है, लेकिन हम एक साथ कहेंगे जो कि हमारे बुंदेलखंड से संबंधित है। तो 2 जनपद हमारे थे, और भी छोटे छोटे जो भारत के महाजनपद थे जिनका संबंध मध्य प्रदेश से रहा है उस समय में, तो उनको भी हम देखेंगे। समझ में आया? चेदी, अवंती, वत्स, कौशल, ये सब महाजनपद आपने अगर पहले हिस्ट्री पढ़ी है तो देखे होंगे। तो इस तरीके से महाजनपद एरा। अब थोड़ा सा टाइम पीरियड एग्जैक्ट याद रखने की जरूरत नहीं है, जब पढ़ेंगे तो हम सन भी देखेंगे, सब देखेंगे। अभी एरा बस याद रखो, 325 ईसा पूर्व। ठीक है? समझ में आ रहा है? 325 ईसा पूर्व मतलब नेगेटिव में, समझ रहे हो ना? अभी क्या चल रहा है? ईसवी। ठीक, ये भी निकालना मैं बता दूंगा, अभी बस समझ लो। क्लियर? तो इसे क्या कहते थे हम? महाजनपद काल। नेक्स्ट आता है महाजनपद काल के बाद आता है भारत में मौर्यों का शासन। तो उसे इस पूरे टाइम पीरियड को क्या कहते हैं हम? मौर्य काल। क्या बोलते हैं उसको? मौर्य काल। क्लियर है? मौर्य काल, अब आप लोगों ने पढ़ा होगा कि बिंदुसार, चंद्रगुप्त, ठीक है, अशोक। तो इनके बारे में हम इंडियन हिस्ट्री में देखते हैं। अब इन तीनों का हमारे मध्य प्रदेश से क्या संबंध रहा है, तो उसको हम यहाँ पे कवर अप करेंगे मौर्य काल में। क्लियर है? मुख्य रूप से संबंध रहा है किसका?
अशोक का, ठीक है। सांची स्तूपा, विदिशा से संबंध है, रायसेन से, कई सारे वो लोकेशन हम जब इस पार्ट को पढ़ेंगे तो वहां कवर अप करेंगे। नेक्स्ट पार्ट आता है मौर्योत्तर काल, मतलब मौर्य साम्राज्य के खत्म होने के बाद में जो छोटे छोटे अन्य जो राज्य आए, समझ में आ रहा है, अन्य जो रूलर आए उनके बारे में देखेंगे। मौर्योत्तर मतलब जब मौर्य चले गए, मौर्य जो साम्राज्य था वो खत्म हो जाता है, तो पूरा जो मौर्य साम्राज्य छोटे छोटे क्या है हिस्सों में बढ़ जाता है, तो उन छोटे छोटे हिस्सों में जो मध्य प्रदेश में शामिल थे उनको पढ़ेंगे और इस पूरे समय को क्या कहेंगे, मौर्योत्तर काल। क्लियर है, कोई डाउट? अब यहां पहुंच जाओगे प्लस में, प्लस में मतलब ईसवी में, समझ में आ रहा है, क्लियर है? बता दूंगा ये प्लस माइनस क्या होता है, ईसवी क्या होता है, ईसा पूर्व क्या होता है, आगे क्लास में सब क्लियर जाने। फिर अगला जो समय आता है मध्यकाल, मध्यकाल या मिडाइवल, मिडाइवल पीरियड भी होता है। मध्यकाल किसे कहेंगे हम, किस टाइम को कहेंगे, ये थोड़ा समझने की जरूरत है। मध्यकाल में शामिल करेंगे दिल्ली सल्तनत को, किसको, दिल्ली सल्तनत। अब थोड़ा याद रखना, ये नोट डाउन कर लिया तुम लोगों ने? दिल्ली सल्तनत की अगर हम बात करें तो यहां थोड़ा सा देखना, थोड़ा दिमाग लगाना, यहां टोटली जब दिल्ली सल्तनत या मध्यकाल की जब बात होगी तो मुख्य रूप से मुस्लिम जो शासक थे, ठीक है, उनकी बात की जाएगी। क्यों? क्योंकि जब दिल्ली सल्तनत चालू होती है, ये क्या कहते हैं अपना, कुतुबुद्दीन ऐबक, समय थोड़ा सा याद रखना इसका, 1206 ईस्वी, 1206 ईस्वी में जब कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली की गद्दी पर बैठता है तो गुलाम वंश की स्थापना हो जाती है दिल्ली में। क्लियर है? तो इस गुलाम वंश से मतलब दिल्ली विजय वो काफी पहले हो गया था, ठीक है, 5-6 साल पहले उसने जीत लिया था दिल्ली को, लेकिन राजा कब बना था कुतुबुद्दीन ऐबक, सुल्तान कब बना था, 1206 में, ठीक है। तो 1206 ईस्वी में जब गुलाम वंश की स्थापना होती है दिल्ली की राजगद्दी पर, तो दिल्ली सल्तनत या मध्यकाल शुरू हो जाता है। क्लियर है? मोहम्मद गौरी का ये क्या था, गुलाम था, और मोहम्मद गौरी जब पृथ्वीराज चौहान को हरा करके और भारत उनसे दिल्ली को जीत करके अपना गुलाम, क्या नाम था उसका, कुतुबुद्दीन ऐबक, उसको यहाँ पर बिठा जाता है, तो गुलाम वंश की स्थापना हो जाती है और भारत में मध्यकाल शुरू हो जाता है। और अब यहाँ पर मुख्य रूप से, पूरे नहीं लेकिन मुख्य रूप से कौन से शासक आएंगे, मुस्लिम शासक आएंगे। क्लियर है? तो उनके बारे में हमें पढ़ना होगा। और उस दिल्ली सल्तनत, क्योंकि सत्ता का केंद्र क्या था उस समय, मध्यकाल में दिल्ली, तो दिल्ली सल्तनत के अंदर जो राजा थे उनके समय में, जो अलग अलग राजाओं के समय में, अलग अलग सुल्तानों के समय में मध्य प्रदेश में जो घटनाएं हुई, जो लड़ाइयां लड़ी, जो प्रमुख घटनाएं हुई, उनको हमें यहाँ देखना होगा। क्लियर है? थोड़ा सा शुरुआत देखते हैं। मुख्य रूप से शुरुआत कब से मानी जाती है, 1206, लेकिन 712 ईस्वी से भारत में मुस्लिम आक्रमण शुरू हो गए थे। ठीक है, थोड़ा सा इसलिए बताने की जरूरत है कि बैकग्राउंड हमें पता होना चाहिए। एकदम से अचानक से थोड़ी ऐसा होगा कि आएगा गौरी, पृथ्वीराज को हराएगा और सीधी तरीके से एक हिंदू जो सम्राट था उसका राजस्व या जो भी राज था उसका खत्म होगा और सीधा मुस्लिम सल्तनत या दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो जाएगी। क्या एकदम से ऐसा होगा? नहीं। शुरुआत कब से हो गई थी? 712 ईस्वी से। कोई बता सकता है कुछ? मैं तो बता ही दूंगा, अगर इस घटना के इस डेट मैंने बता दी, कोई इसकी घटना को बता दे तो क्या हुआ था 712? क्या हुआ था? पहला मुस्लिम आक्रमण। किसके ऊपर? हमारे ऊपर, दाहिर के ऊपर है? पहला मुस्लिम आक्रमण हुआ था, किसके ऊपर हुआ था ये पता नहीं, चलो भारत के ऊपर, ऐसा कह दो। ठीक है, अब ठीक है, किसके ऊपर हुआ था? भारत के ऊपर। हाँ, कैटेगरी करोगे तो संधे के ऊपर, और डीप में घुसोगे तो राजा दाहिर के ऊपर। ठीक है, लेकिन इतना जाने की जरूरत है नहीं, हम इंडियन हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे। तो भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण कब हुआ था? 712 ईस्वी। किसने किया था? मोहम्मद गौरी, मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन कासिम। तो 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम, जो हमारा सिंध प्रांत, जो अभी वर्तमान में कहां पर है, पाकिस्तान में है, यहां पर हमला करता है और यहां से मुस्लिम आक्रमण की शुरुआत होती है। भारत में आक्रमण कर करा के लौट जाता है वो तो, लेकिन जो मुस्लिम रूलर थे, जो अरब कंट्री थी, उसके साथ जो खाड़ी के देश थे, ठीक है, और उसके साथ मध्य एशिया के जो देश थे,
समझ में आ रहा है? तो उनको पता चल जाता है कि यहाँ पर भी एक देश है काफी संपन्न है और इसकी तरफ भी उनका ध्यान जाता है। तो फिर जो मुस्लिम रूलर थे मध्य एशिया के तो खाड़ी देशों के, तो वो अटैक करना चालू कर देते हैं और धीरे धीरे 712 से एक समय ऐसा आता है 1206 ईस्वी का कि पूरी तरीके से जो सत्ता का केंद्र था दिल्ली, उस पर जो अधिकार हो जाता है किसका, मुस्लिम शासन का। क्लियर है? तो 1206 से लेकर के हम जो आगे पढ़ेंगे उसे कहते हैं हम क्या, मध्य भारत का इतिहास। और उसमें शुरुआत कहां से करेंगे, दिल्ली सल्तनत। समझ में आ रहा है? अब इस दिल्ली सल्तनत के बाद में इसी दिल्ली सल्तनत पे अब अधिकार होगा किसका, मुगलों का। किसका होगा, मुगलों का। तो दिल्ली सल्तनत को समाप्त करके अब दिल्ली किसके अधिकार में आ जाएगी, मुगलों के। और मुगलों में अब आप पता ही होगा किसने स्थापना की थी, बाबर ने। ठीक है? तो बाबर जब मुगल वंश की स्थापना करता है तो मुगल वंश के समय में भी कई सारे बाबर आया। बाबर के बाद हुमायूं आया, हुमायूं के बाद अकबर आया, फिर जहांगीर उसके बाद शाहजहां, मतलब जो भी उसके औरंगजेब आया, फिर जो भी उसके शासक होंगे उनके समय में जो मध्य प्रदेश में घटनाएं हुई होंगी वो हम देखेंगे और उसको कैटेगरी को क्या कहेंगे, जो डिवाइड किया हमने मुगल वंश। उससे पहले दिल्ली सल्तनत, हिस्सा किसका है, पूरा मध्यकालीन भारत का। ठीक है? फिर मुगल वंश के बाद में, मुगल वंश के बाद में फिर आता है हमारा क्या, मतलब मुगल वंश समाप्त होने के बाद में आगे की जो घटनाएं होंगी, ध्यान से सुनना, मुगल वंश समाप्ति के बाद में जो आगे की घटनाएं होंगी, समझ में आ रहा है, उनको हम पढ़ेंगे किसमें, आधुनिक काल में। कब पढ़ेंगे, आधुनिक काल में। समझ में आया? आधुनिक, तो मुगल काल, अब मुगल काल के बाद क्या आएगा, आधुनिक काल। लेकिन इन दोनों के बीच में आता है थोड़ा सा बैरियर, बैरियर आता है, वो कौन सा है, वो होता है मराठा काल। मतलब ऐसा नहीं है कि मुगलों के बाद सीधा कौन आ गए थे, अंग्रेज। अंग्रेज नहीं आए थे सीधा, उससे पहले कौन आए, मराठा, मुगलों को समाप्त किया मराठाओं ने। तो कुछ समय के लिए भारत में राज किया किसने, मराठाओं ने, मराठा काल आया। अब मध्य प्रदेश की जब बात होगी, क्योंकि मराठा साम्राज्य की कई सारी इकाइयां थी, गायकवाड़ थे, भोसले थे, होलकर थे, सिंधियास थे। ठीक है? तो मध्य प्रदेश की अगर संदर्भ में हम बात करेंगे तो यहां पर पढ़ेंगे हम दो मुख्य रूप से। दिख रहा है पीछे, नहीं दिख रहा, इसको छोटा करते हैं एक मिनट। मराठा काल में, तो मराठाओं की बात की मैंने, कई सारी इनकी इकाइयां थी, जिसमें से गायकवाड़ थे, भोसले थे। ठीक है? उसके साथ पेशवा थे, सिंधिया थे, होलकर थे। अब सबका अपना अपना क्षेत्र बटा हुआ था। थोड़ा सा कहानी के रूप में सुनो, ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है अभी। तो जैसे कि गायकवाड़ थे, गुजरात वाला पार्ट था, उन्होंने रूल किया वहां पर। समझ में आ रहा है? उसके बाद पेशवा जो थे, भोसले जो थे, वो नागपुर वाला क्षेत्र दिया, पेशवा जो थे वो पुणे वाला जो क्षेत्र था वहां पर रूल किया। अब आते हैं दो राजवंश, मतलब उन्हीं की दो इकाइयां, कौन कौन सी, सिंधियाज और होलकर। तो उन्हीं के बारे में हमें पढ़ना है, क्योंकि हम मध्य प्रदेश का इतिहास देख रहे हैं। और मध्य प्रदेश के इतिहास में इन दोनों की काफी भूमिका थी उस समय। होलकर की बात करेंगे तो महेश्वर वाला, ये जो मालवा वाला रीजन होगा, महेश्वर इंदौर वाला क्षेत्र, यहां पर इन्होंने रूल किया। तो सिंधियाओं की बात करेंगे तो उत्तरी मध्य प्रदेश, मतलब ग्वालियर, शिवपुरी, मंदसौर वाला जो क्षेत्र होगा, मध्य भारत का पठार जिसे हम कहते हैं, उस वाले हिस्से पर किसने शासन किया, सिंधियाओं ने। क्लियर है, आ गया समझ? तो इस पूरे टाइम पीरियड को भी देखेंगे। एंड लास्ट में आता है हमारा क्या, आधुनिक काल। आधुनिक काल की शुरुआत, मतलब किस टाइम को आप आधुनिक काल कहोगे, जहां पर पूरे तरीके से अंग्रेजों ने शासन किया, या पूरे तरीके से ना कहकर ये कह सकते हैं कि अंग्रेजों ने शासन करना चालू कर दिया था। तो क्या कहते हैं हम, ब्रिटिश राज। ब्रिटिश राज से लेकर के 1947 तक, ब्रिटिश काल या ब्रिटिश राज से लेकर के 1947 तक का जो समय होगा, वो टाइम पीरियड होगा, उसको हम देखेंगे किसमें, आधुनिक काल, मॉडर्न हिस्ट्री। अब इसमें क्या देखेंगे, ब्रिटिश काल जो था, मतलब अंग्रेज जो सरकार थी उसकी क्या क्या घटनाएं हुई मध्य प्रदेश में उस समय में, क्या क्या उनके नियम कानून थे जिनका प्रभाव पड़ा मध्य प्रदेश में, क्या उस समय राजा थे, क्या उनकी बनती थी, क्या नहीं बनती थी, मतलब जो भी प्रमुख परिघटनाएं थी वो हम पढ़ेंगे कहां पर, आधुनिक। ठीक है? उसके बाद में कुछ आंदोलन चले, सुधार आंदोलन चले, उसके बाद गांधी योग आया।
गांधी युग में भी कुछ चेंजेस देखने को मिले मध्य प्रदेश में, कुछ प्रमुख घटनाएं देखने को मिली, ये सब पढ़ेंगे हम आधुनिक काल। तो समझ में आया। ब्रिटिश सत्ता जो थी, ब्रिटिश सत्ता की स्थापना से लेकर के देश की आजादी मतलब 1947 का जो समय होगा, उस पूरे टाइम पीरियड को क्या कहेंगे? आधुनिक काल। एनी डाउट? क्लियर है सब? ठीक है, बता दोगे? चलो तो एक बार रिवीजन करते हैं। कोई कोशिश करना कि जो पढ़ा है वो टेबल बोलने की कोशिश करो, नोट डाउन तो बाद में भी कर लें। तो मध्य प्रदेश के इतिहास की अगर हम बात करें, इसी तरीके से याद रखना, यही फॉर्मूला आपको लगाना है इंडियन हिस्ट्री में। जब भी इंडियन हिस्ट्री पढ़ो सेम बिल्कुल ऐसे ही वर्गीकृत कर देना उसे। तो मध्य प्रदेश के इतिहास की बात करी तो कितने पार्ट में डिवाइड किया हमने? 4। पहला पार्ट कौन सा? प्राग ऐतिहासिक काल, ठीक है। दूसरा पार्ट कौन सा? प्राचीन काल या एंशिएंट हिस्ट्री। थर्ड कौन सा? मध्यकाल। एंड फोर्थ आधुनिक काल। क्लियर है? अब आते हैं लौट करके हमारे पहले काल पे। कौन सा काल था? प्राग ऐतिहासिक काल। कितने पार्ट में डिवाइड किया? 2। कितने पार्ट में डिवाइड किया? 2। पहला कौन सा था? पाषाण काल। पहला कौन सा था? दूसरा ताम्रपाषाण काल। क्लियर है? तो प्राग ऐतिहासिक काल की बात करेंगे तो बताओ, क्या मानव सभ्य हो चुका था? सभ्य का मतलब? हाँ, विकसित मतलब ठीक तरीके से इंसानों के जैसे रहने लगा था? नहीं। ठीक है, डिपेंड था कैसा? प्रकृति के ऊपर मोस्टली। किसके ऊपर? प्रकृति के ऊपर, जंगली जानवरों के जैसे जीवन यापन अपना करता था, पशुओं के जैसे। क्लियर? हंटर के जैसे, आखेटकों के जैसे। क्लियर यहां तक? फिर उसके बाद में हमने देखा कौन सा काल? पाषाण काल को भी कितने कैटेगरी में डिवाइड किया? 4। पहली कौन सी? एक ना एक आविष्कार होगा, वैदिक पाषाण काल है? वहां नोट डाउन नहीं करवाया, जगह नहीं थी इसलिए मैं बता दिया था मैंने। ठीक है, तो पाषाण काल को कितने पार्ट में डिवाइड किया? 4। 4 कितने? पहला कौन सा? पूरा पाषाण काल। दूसरा मध्य पाषाण काल। तीसरा और चौथा? तीसरा भी नवपाषाण काल, चौथा भी नवपाषाण काल। ठीक है, मध्य पाषाण काल, उत्तर मध्य पाषाण काल एंड लास्ट नवपाषाण काल। क्लियर है? फिर उसके बाद में दूसरा पार्ट कौन सा आया था हमारा? कौन सा आया था? प्राचीन काल में पहुंच गए। ठीक है, तो कितनी कैटेगरियां देखी? पहली कैटेगरी कौन सी? वैदिक काल। वैदिक काल मतलब कौन सा समय होगा? वेदों का समय होगा, उपनिषदों की समय होगा, उसके साथ, ठीक है, उसके साथ जैन बौद्ध धर्म इत्यादि आएंगे। क्लियर है? फिर नेक्स्ट कौन सा आया था हमारा? कौन सा आया था? महाजनपद काल। कई सारे महाजनपद थे भारत में। मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो कौन से देखेंगे? अवंती और चेदी। ठीक है, उसके साथ आगे भी बताया, जो भी मुख्य घटनाएं होंगी उनको भी देख लेंगे। फिर नेक्स्ट कौन सा बताया मैंने? मौर्य काल। कौन सा? मौर्य काल। फिर मौर्य उत्तर काल। अगली कैटेगरी कौन सी थी? अगली कैटेगरी कौन? मध्यकाल, मिडाइवल इंडिया। ठीक है, उसमें कितने पार्ट देखे हमने? पहला कौन सा? दिल्ली। फिर मराठा काल। ठीक है, दिल्ली सल्तनत, मुगल और मराठा। मराठा में कौन कौन को पढ़ना? होलकर और सिंधिया। एंड लास्ट आधुनिक, आधुनिक काल, आधुनिक भारत का इतिहास। और उसमें कौन कौन से देखेंगे? ब्रिटिश काल और उसके साथ उस काल में हुई प्रमुख घटना, मतलब 1947 तक का इतिहास। यहां तक कोई डाउट? क्लियर हुआ? तो आज कोई यहां से फैक्चुअल चीजें पढ़ाना शुरू नहीं किया। इस बार यहां से कोई ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे। ज्यादा क्या, एक आधी आ जाएगा तो आ जाएगा कि कौन से सन से या ये पार्ट किस काल में शामिल है। लेकिन जो पूरी आगे की हिस्ट्री होगी, पूरी जो आगे की हिस्ट्री होगी, पूरा बेस यही होगा। समझ में आया? बेस क्या होगा? पूरा यही क्लासिफिकेशन उसका बेस होगा।
नहीं तो अगर इसको नहीं देखते तो पूरे दिमाग में जब तक हिस्ट्री पढ़ते पूरे में बिल्कुल कंफ्यूजन भरा होता कि कौन सा मध्यकाल चालू हो गया, कौन सा प्राचीन काल चालू हो गया, अगर फैक्चुअल चीजें में लिखवाना चालू करो। क्लियर है, समझ में आ गया? ठीक है, तो अगली क्लास सोमवार को है, फिर मिलते हैं सोमवार को इतिहास के साथ, प्रॉपर इतिहास के साथ।